नमस्ते। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग असल धन कहानी पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है आपकी पुस्तक का। असल धन। बेटे, प्रायः ही देखा जाता है कि आदमी को जब ओहदा मिल जाता है, पद मिल जाता है, उसके पास पैसे हो जाते हैं, तो वो अपने अतीत को भूल जाता है, अपने पुराने समय को, पुराने दिन को भूल जाता है, जो कि सही नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हमारा समाज उस व्यक्ति को ज्यादा सराहता है जो ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी अपने अतीत को नहीं भूलते, अपने पुराने समय को नहीं भूलते हैं। आज आप देखिए, लॉकडाउन की स्थिति है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देश की जनता से जैसा जैसा उन्होंने कहा, अधिकांश लोगों ने इसका पालन किया। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वे ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अपने अतीत को भूले नहीं हैं। तो जो व्यक्ति महान होते हैं वो पद पाकर के भी, पद, पैसे, शोहरत पाकर के वो अहंकार में नहीं आते, उनके अंदर अहंकार नहीं होता है। बेटे, हमारा ध्यान ऊंचाई की ओर अवश्य होनी चाहिए। हमारी कोशिश सफलता के शिखर तक पहुंचने की अवश्य होनी चाहिए। हम खूब ऊंचे उठे, खूब शोहरत, खूब दौलत कमाए, लेकिन हमें अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए, अपने पुराने समय को नहीं भूलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आसमान में उड़ने लगे हैं तो बस केवल आसमान का ही हो गए। आसमान की तरफ हम उड़े अवश्य, देखे अवश्य, लेकिन यह भी न भूलें कि हम धरती पर खड़े हैं। यह भी न भूलें कि हम धरती पर खड़े हैं। जो व्यक्ति धरती को भूल जाता है, केवल आसमान की तरफ ही देखता है, वो ये सोचता है कि हम तो आसमान में हैं, नीचे तो हैं सारे छोटे छोटे हैं, मेरे सामने सब सारे छोटे हैं। कहीं वो व्यक्ति उस आसमान से गिरा तो उसे बहुत चोट लगती है, फिर वो कहीं का नहीं रहता। इसलिए ये प्रयास होना चाहिए कि हम उड़े अवश्य, बड़े से बड़े ओहदे अवश्य प्राप्त करें,
लेकिन अपने अतीत, अपने पुराने समय को नहीं भूलें, अन्यथा रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता। आपकी एक बाधा जो है ना, वही आपके लिए काफी हो जाए। तो प्रभुता पाई काहुबद नहीं, इस विचारधारा का खंडन करने वाली यह कहानी है असल में। जिसके पास प्रभुता है, सामर्थ्य है, धन, सब कुछ मिल गया है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने पुराने समय को नहीं भूला है। हमारी कहानी का जन्म ईरान में हुआ है। ईरान, आइए अब कहानी के सारांश की तरफ बढ़ते हैं। मैंने जैसा कहा कि हमारी कहानी का जन्म ईरान में हुआ है। ईरान में एक अत्यंत ही गरीब लड़का था, नाम था दारा। दारा बहुत ही गरीब लड़का था, चरवाहे का काम करता था, भेड़ चराने का। घर की स्थिति ऐसी थी कि वो जिस झोपड़ी में रहता था, बरसात के समय में टप 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 बूंदें टपकती रहती थी। घर के अंदर और बाहर में कोई अंतर नहीं रहता। कभी कुछ खाना मिला तो खा लिए, नहीं मिला तो भूखे सो गए। लेकिन इसके बावजूद भी वो लड़का दारा काफी समझदार, ज्ञानी और बुद्धिमान था। उस इलाके में जो भी किसी को भी अगर किसी तरह की परेशानी होती तो दारा के पास में पहुंचता था, आता था, और दारा यूं चुटकी बजा करके उसकी समस्याओं का समाधान कर देता था। एक बार की बात है, ईरान के शाह का अर्थ होता है राजा, शाहंशाह, राजाओं के राजा। तो एक बार ईरान के राजा के सामने कोई परेशानी आ गई। वो चिंतित हो गए कि भाई इस समस्या का निवारण कैसे हो। किसी ने कहा, हमारे राज्य में है ना एक व्यक्ति, एक लड़का दारा, बड़ा ही ज्ञानी है, संभव है कि वो इस समस्या का निवारण कर दे। और शाह ने दारा को बुलावा भेजा। दारा उनके पास आया। फिर इन्होंने अपनी समस्या बताई और वो सारी समस्या का समाधान निकाल दिया। और इसी के साथ दारा जो है शाह का प्रिय हो गया। अब शाह जो है अपने दरबार में उसे रखने लगे मंत्री के पद पर। और केवल मंत्री के पद पर ही नहीं, अपने बिल्कुल करीबी मंत्री जो कहा जाए उन्होंने बना लिया। अन्य जो मंत्री थे
उनकी पूछ जो है कम होने लगी। शाह जो है अब जितनी भी समस्याएं होती सारी समस्याओं का निवारण दारा से करवाते। अन्य मंत्रियों को इस कारण जलन होने लगा था, क्योंकि राज दरबार में अब उसकी पूछ नहीं थी, ईर्ष्या होने लगी। एक से एक उनके विरुद्ध में कान भरने का काम शुरू हो गया। दारा शाह के ही उत्तरी ईरान में अराजकता फैल गई। अराजकता फैल गई मतलब ऐसा लगा जैसे शासन के अधीन वहां के लोग नहीं हैं। चोरी, डकैती, लूट मार, अनुशासनहीनता, ये सब बढ़ने लगी। शाह ने दारा से कहा, दारा मैं अब तुम्हें अपने से दूर करना चाहता हूं। क्या हुजूर, हमसे क्या गलती हो गई? आप मुझे दूर क्यों करना चाहते हैं? मुझे हमसे कोई गलती हुई क्या? नहीं, गलती नहीं हुई है। तुम उत्तरी ईरान के गवर्नर बनोगे। तुम्हें मैं उत्तरी ईरान का गवर्नर बना करके भेज रहा हूं, और उन्हें उत्तरी ईरान का गवर्नर बना करके भेज दिया गया। जैसे दारा वहां पहुंचे, सारी स्थिति सामान्य होने लगी। सारी स्थिति सामान्य होने लगी। लोगों के बीच खूब चर्चा होने लगी, वाहवाही होने लगी, प्रशंसा के पुल बांधे जाने लगे दारा के। धीरे धीरे ये बात शाह तक पहुंची। शाह ने समझ गए, शाह ने समझा कि चलो सब कुछ ठीक है, वो खुश रहने लगे। इसी बीच कुछ ईर्ष्यालु मंत्रियों ने जाकर उनसे कहा, शाह से, हुजूर आप जिसे इतना नेक और ईमानदार व्यक्ति समझते हैं, वो व्यक्ति उतना नेक और ईमानदार है नहीं। शाह ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें अवश्य दारा से ईर्ष्या है, जलन है, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। नहीं हुजूर, मैं गलत नहीं कहता। ये दारा जो है ना, वो जनता को लूटता है, कसौटता है, उससे उत्कोच लेता है। उत्कोच का अर्थ होता है घूस। उत्कोच का क्या अर्थ है? घूस। ये घूस लेता है। दारा को बुलाया गया, शाह ने बुलाया। हाँ जी दारा, क्या मैंने तुम्हें कम पेमेंट किया था? कम पेमेंट दिया था? तनख्वाह तुम्हारा कम थी? या किस तरह की कैसी परेशानी थी जो कि तुमने गलत कार्य किया? हुजूर, मैंने क्या किया? वो तो अपने साथ एक और अन्य बक्सा लेकर के जाते हो ना जी? हाँ हुजूर, लेकर जाता हूं। क्या रहता है उस बक्से में?
साथ में तुम्हारा बक्सा भी है, बताओ उसमें क्या है। दारा कहने में सकपका रहा था, शर्मा रहा था। उनका दारा का इस तरह से शर्माना शाह के शंका को और अधिक बढ़ा दिया। शाह ने अपने कर्मचारियों से कहा कि भाई इस बक्से को खोलो, और ईर्ष्यालु मंत्री जो है मनीमन खुश हो रहे हैं कि अब चोरी इनकी पकड़ी गई। जब उस बक्से को खोला गया, अरे ये क्या, इसमें ये पुराना कंबल, ये पुराना कोट और कंबल, ये क्या है। सभी देखकर हतप्रभ हो गए। शाह ने जब पूछा कि आखिर इस बक्से में तुम ये पुराना कोट और वो उनसे बने हुए कंबल पुराना, ये क्यों लेकर के जाते हो। दारा ने कहा, हुजूर मैं ऐसा इसलिए करता हूं ताकि मैं जनता के बीच जाऊं तो मेरे अंदर ये अहंकार न पैदा हो जाए कि मैं उसका गवर्नर बनकर के आया हूं। मुझे ये फटा पुराना कंबल और ये कोट मुझे अपने अतीत की याद दिलाती रहे, ताकि मैं मुझसे कोई अपराध इन जनता पर नहीं हो। इसलिए मैं अपने साथ इस कंबल को लेकर के जाता हूं, इस कोट को लेकर के जाता हूं। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। राजा ने कहा, यही तुम्हारा असल धन है, जो तुम्हारे साथ जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ये तुम्हारे साथ जाएगा। जब तुम यहाँ के गवर्नर नहीं रहोगे, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, ये जब तुम गवर्नर नहीं रहोगे फिर भी तुम्हारा नाम स्नेह और आदर के साथ लिया जाएगा। यही तो मनुष्य के का धन है, जो कि सदा याद रखा जाता है, लोग उसकी सराहना करते हैं। और इसी के साथ असल धन कहानी का अंत हुआ। इस कहानी से हमें सीख मिली। सीख मैंने आपको पहले बता दिया कि हमें पद पा करके, पैसे पा करके अपने अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। हम अगर किसी के ऊपर अत्याचार करते हैं, किसी तरह का अनैतिक कार्य करते हैं, तो उस कार्य को करने से पहले हमें खूब अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। अपने अतीत को भूलना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अपने अतीत को भूल जाता है, पद, पैसे, शोहरत और दौलत के चकाचौंध में खो जाता है, वापसी में उसे बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी कठिनाई होती है। यही मनुष्य का असल धन है कि वो अपने अतीत को हमेशा याद रखे और दूसरों के ऊपर जुर्म करने से पहले अपने अंदर झांक करके देखे। बहुत सुंदर पंक्ति है अज्ञेय जी की। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उससे पूछो जिसके मुंह में लगाम है। बेटे,
साहब बनने के बाद भी, ऊंचे ओहदे पहुंचने के बाद भी हमारे अंदर के मानव को जिंदा रखना चाहिए, अपने अतीत को भूलना नहीं चाहिए। आइए अब कुछ प्रश्न हो जाए। मैं ऐसा करता हूं, प्रश्न आपको मैं व्हाट्सएप पर दे दूंगा, तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।